आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो, तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो, तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है।
बाबा का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? क्या होंगे? गुणवान कौन कौन गुणवान है? जो समझते हैं गुणवान बाबा के बच्चे, गुणवान बात उठाओ। गुणवान नहीं है? हाँ? है क्या होता है? क्या होता है? देखो, अंतरात्मा जवाब देती है ना कि हम कितने तक पहुंचे। कोई अपने आप को मियाँ मिठू समझ के जो मर्जी बोले, लेकिन अंतरात्मा जवाब दे देती है कि बाबा जो चाहता है वैसा हम नहीं हैं। तो बाबा कह रहे वो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे। सेवा नहीं, आज बाबा ने सेवा के आगे अच्छी सेवा करेंगे। अब आप सोचो, इस शब्दों में भी कितना दम है। अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख भी नहीं देंगे, दुख देना भी कांटा लगाना है। पहली बात क्या पक्की कराई? दुनिया में हम गुरुओं के आगे ब्लाइंड फेथ होके चलते थे, क्योंकि डरते थे कि कहीं हमें श्राप ना मिल जाए। अगर उन्होंने कहा नारी नरक का द्वार है तो सब बैठ के बोलेंगे सत्यवचन महाराज। पता ही नहीं कि वो हमारी गिलानी कर रहे तो भी सत्यवचन महाराज। और यहाँ बाबा हमें पग पग पर कदम कदम पर शिक्षा देते हैं, सावधानी देते हैं, कैसे चलना है, कैसे उठना, कैसे बैठना, सब कुछ हमें सिखा रहे हैं। फिर भी हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? चलते चलते कोई ना कोई संग दोष में आ जाते हैं, चलते चलते मनमत के वश हो जाते हैं, चलते चलते परमत के वश हो जाते हैं, चलते चलते क्या, चलते 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 क्या होते हैं हम? हाँ, वो तो बहुत दूर की बात है। चलते 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 आपस में एक दूसरे की सुनना शुरू कर देते हैं, भूल ही जाते हैं कि हम आए किस लिए थे। संशय बुद्धि बन जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि हम आए किस लिए थे। आते भी रहते हैं और संशय बुद्धि बन के चलते भी रहते हैं, क्या क्यों कैसे के चक्कर में फंस जाते हैं। तो उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा नहीं, रिस्पॉन्सिबल किसका है? बाबा ने कहा उठ गए, बैठ जाओ बैठ गए, कोई किंतु परंतु नहीं। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब तक शुरू नहीं हुआ जब तक अर्जुन सरेंडर नहीं हो गया। चाहते तो श्री कृष्ण पहले दिन से ही युद्ध शुरू कर सकते थे, क्योंकि उनके वश में था, उनके हाथ में था, सब कुछ तो उन्होंने ही करना था। लेकिन फिर भी
जो सामने है उसको सरेंडर करवा दिया। देखो आप दृश्य खोल के देखना, टीवी वालों को भी अक्कल है। जब उनके चरणों में वो गिर जाता है, सरेंडर हो जाता है और मुख से क्या कहता है, बस प्रभु बस बस, मैंने जान लिया, मैंने मान लिया, मैंने पहचान लिया। फिर वो खड़ा होता है और जब खड़ा होता है तो अंत तक हर सीन का जिम्मेवार कौन, खुद बन जाता है, करवाता उससे है। कितने काम कराए उसने जो लोगों को सब लगता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था अर्जुन को। पॉलिसी देखो उसकी कितनी अच्छी है कि पहले उसने कौरवों से करवाया, जिससे कल को कौरव ये ना कह दे कि ये कैसे कर सकते हैं, शुरुआत तुमने की थी। जब अभिमन्यु को मारा गया तो पहले दोषी किसको बनाया उसने, कौरवों को बनाया, क्योंकि आगे बड़े बड़े सूरवीरों को, बड़े बड़े सूरवीरों का सामना करना था, बड़े बड़े सूरवीरों को भस्म करना था, बड़े बड़े सूरवीरों का अंत करना था। तो इसलिए जो बाबा ने कहा, क्योंकि विधि के विधान बनाने वाले विधाता को भूत भविष्य वर्तमान पुत्र कालदर्शी है, त्रिनेत्री है। भूल जाते हैं हम आते आते कि परमात्मा त्रिलोकी नाथ है, त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है। वो हमारे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानता है। इसलिए जो बाबा ने कहा तुम करते चलो, हर डायरेक्शन का पालन करते चलो, तो हमारा जिम्मेवार कौन बनेगा, स्वयं सारथी हमारा, स्वयं भगवान हमारा जिम्मेवार बन जाएगा। गीत है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है और किसके लिए रुकेगा, रुकने वाला नहीं है ये। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा है। नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में समझते हैं। समझ भी हरेक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हरेक की अपनी अपनी है। बाबा तो समझाते रहते हैं, ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इनके द्वारा हमको डायरेक्शन देते हैं। तो माधा कल आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है, हो सकता है बेड़ा पार। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन न समझ मनुष्यों का डायरेक्शन समझा तो मूर्छ पड़ेंगे। बाबा कहते मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना, इनके द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, उसको हम राइट करेंगे। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो, जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा। निश्चय में ही बच्चे तुम्हारी विजय है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं। थोड़ा सा ज्ञान आया, क्या थोड़ा सा ज्ञान आया, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। योग तो बहुत ही कम है, ज्ञान तो है हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना, ये तो सहज है ना। यहाँ भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं, ये पढ़ाई तो बहुत इजी है, बाकी मेहनत है योग की। कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेगा ही नहीं।
कोई आके मियाँ मिठू बन के बोले मैं तो बहुत योग में रहता हूँ, बाबा कहते मैं तो मानूंगा ही नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते रहते हैं। बाबा को याद करने वाला जो होगा उसकी निशानी, हाँ, बाबा को याद करने वाला होगा उसकी निशानी बहुत मोस्ट लवली होगा। उसका भाव, उसका स्वभाव, उसका संस्कार बहुत मीठे ते मीठा, प्यारे ते प्यारा होगा। याद नहीं करते इसलिए तो उल्टा सुल्टा काम होता रहता है। समझा? कभी उल्टा काम हुआ, कभी सुल्टा काम हुआ। बाबा कहते हैं उसका कारण क्या है? बाबा की याद में नहीं रहते। एक बार एक युगल जा रहे थे बाबा के घर सुबह मॉर्निंग क्लास करने। वो बहुत दूर निकल गए, है ना? और उनको लगा रहे हमने तो क्लास में जाना था, ये कहाँ गए? जब क्लास में देर से आए तो बहन जी ने पूछा आज क्या हो गया? कहता दीदी आज पता नहीं हमको क्या हो गया, हम तो बाबा की याद में इतने खो गए, हमें पता ही नहीं चला कि हम कहाँ निकल गए। ऐसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है? ब्रह्मा बाबा साकार में थे। बाबा कहते जो बाबा की याद में होते उनसे उल्टा काम कभी हो ही नहीं सकता। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर अच्छी रीति सबको समझा सकते हो। इस समय है ही कांटों का जंगल, ये बगीचा नहीं है। ये सारी दुनिया क्या है? कांटों का जंगल, बगीचा नहीं है। ये तो क्लियर कर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? हाँ? वो क्या बोलते हैं उसको? जंगल सफारी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जंगल सफारी बोलते हैं ना? सफारी तो बोलते हैं, आगे क्या लगाते हैं? जंगल सफारी बोलते हैं। फॉरेस्ट तो अंग्रेजी में फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट सफारी ऐसे लिखा रहता है। हाँ, जंगल सफारी, फॉरेस्ट सफारी किया किसी ने? किस किस ने किया इस क्लास में? नहीं किया? अच्छा, एक ही ने किया जंगल। अच्छा, आपने किया। उसमें क्या होता है? जानवर खुले होते हैं और मनुष्य पिंजरे वाली गाड़ी में होते हैं। जंगल में खुले में जानवर घूम रहे होते हैं और उसका नाम क्या रखा है? जंगल सफारी। तो जब वहां जाते हैं ना तो वहां जंगल होता है, जंगल। वहां पे बगीचा नहीं होता, फूल वाले पौधे नहीं होते हैं वहां पर। वहां सब कटीले फटीले पता नहीं कैसे कैसे वृक्ष होते हैं, क्योंकि वृक्ष में जानवर छिप के रहते हैं। पंछी वृक्ष के ऊपर रहते हैं और जानवर वृक्ष के पीछे छिप के रहते हैं। दोनों में कितना अंतर है? पंछियों को किसी से डर नहीं है, वो किसी को डराते भी नहीं है, डरते भी नहीं है। और जानवर डरते भी हैं और डराते भी है, इसलिए वो छिप के रहते। तो इसलिए उनके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि उनको जंगल महसूस हो। तो आज सारी दुनिया क्या है? बाबा कहते जंगल बन गई है। ये क्लियर कर सबको समझाना है कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जानवर, जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहां तो देवी देवता रहते हैं। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। ये दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। ये है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। ऐसे तुम लिखो फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और मनुष्य मात्र का बाप। ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की, परंतु पूरा समझते नहीं है ना। क्या कह रहे बाबा? पूरा समझते नहीं है, भूल जाते हैं।
समझते नहीं है, भूल जाते हैं। ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है। मगरूरी माना उल्टा नशा चढ़ जाता है, उल्टा देहाभिमान में आ जाते हैं। जैसे कि बाप दादा पर ही जीत पहन लेते हैं, खुद को ही भगवान मान के बैठ जाते हैं, खुद को ही समझते हैं हम कोई कम है क्या। ये दादा कहते हैं मेरी भल ना सुनो, हमेशा समझो शिव बाबा हमको समझाते हैं, उनकी मत पर चलो। शिव बाबा हमको समझाते हैं, उनकी मत पर चलो। डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं, तुम ये करो। बाबा की संदली से अगर कोई अनाउंसमेंट हो, ये गद्दी किसकी है? नीति बहन की, निजा बहन की, किसकी है? बाबा की गद्दी है। तो यहाँ से कुछ भी अनाउंस हो रहा है तो वो कौन करवा रहा है? उसका जिम्मेवार कौन हुआ? है ना? कितने बड़े बड़े काम करवा लेता है, कोई सोच सकता है? कितने बड़े बड़े काम करवा लेता है और चुटकियों में करवा लेता है, और हम सोचते रह जाते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है ना? वंडरफुल, कितनी वंडरफुल कहानी। जो संकल्प आया, ब्रह्मा को संकल्प आया। आप सोचो हम सब कौन है? ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा पुत्रियां हैं। तुम नहीं सोचते तो ना सोचो, हम तो उस नशे में रहते हैं कि हम तो ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा पुत्रियां हैं। जब ब्रह्मा को संकल्प आया वो कलयुगी दुनिया को बदल के सृष्टि को सतयुगी बना सकता है, तो हम तो अभी तक छोटे मोटे काम ही कर रहे हैं। हम कौन से बड़े बड़े ब्रह्मा जैसे काम कर रहे हैं, है ना? ब्रह्मा को संकल्प आया, उसने घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, परिवार छोड़ा कि परिवार बनाया? दो बच्चों को छोड़ के, चार बच्चों को छोड़ के वो जगत का पिता बन गया, नहीं तो गोल गोल उसी में घूमता रहता, है ना? अगर वो सारी धन संपत्ति ईश्वरीय अर्थ नहीं लगाता तो आज करोड़ों की अरबों की संपत्ति उसके नाम है, कौन करता? सभी सेवा केंद्रों पर क्या लिखा होता है? बाहर क्या लिखा होता है पवन भाई? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर वो सर्वस्व सोहा नहीं करता तो अपने घर के आगे दादा लेखराज लिखा होता उसके, है ना? दादा लेखराज लिखा होता। आज ऑल ओवर वर्ल्ड के जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, बाबा के जितने भी घर है, सबके बाद क्या लिखा होता है? तो डेडिकेशन के बाद क्या मिलता है? डेडिकेशन के बाद औधा बढ़ता है हमारा, बरकत होती है हमारी, है ना? तो बाबा कहते ईश्वर की मत पर चलो, हमेशा समझो कि हमको शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे, ये भी सब मनुष्य हैं, परंतु ये शिवालय के रहने वाले हैं, इसलिए सब नमस्ते करते हैं। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं है ना, अपना नशा ही चढ़ जाता है। डिफेक्ट तो बहुतों में है ना। जब पूरा योग हो तब विक्रम विनाश हो। मुझे ना याद आया, एक दिन दादी जानकी जी अपना अनुभव सुना रहे थे। हम वो सेवा केंद्र पर थे, जब छोटे छोटे सेवा केंद्र थे, इतने बड़े तो थे नहीं। तो दादी जहाँ थे तो वहाँ पर उन्होंने कोई मकान देखा किराए का, तो उस मकान के किराएदार में उसमें जो मालिक था वो शायद ऊपर रहता था, ऐसा कुछ था, नीचे ऊपर जो भी है वो रहता था। वो बाहर गया तो वो जो जैसे आजकल नहीं लोग विदेश जाते हैं तो मकान मालियों को दे जाते हैं या फिर किसी को रख के चले जाते हैं, तो कोई माली रहता था उसके अंदर। तो माली को अंदर में संकल्प आया कि मेरे को इनसे रिश्वत, समझा ना, उसको दूसरे शब्दों में रिश्वत कहते हैं। तो वो मकान बहुत अच्छा था, तो वो मालिक को भड़काने का काम करता था, भाई इनको ना मिले। तो दादी जानकी ने क्या किया, उसको कह दिया कि चलो कोई नहीं, तुम्हें कुछ दे देंगे। अब ये बात बाबा को बताई तो नहीं गई थी। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कौन था यही लोगों को नहीं पता होता था कौन है। तो बाबा को, बाबा बना प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा को उन्होंने इनवाइट किया था, बुलाया था। तो बाबा आया नहीं, टाइम हो रहा था, सारे क्लास को बुला रखा था, सबको बुला रखा था, बाबा आया नहीं। तो दादी ने मैसेज किया, उस समय तो फोन भी नहीं हुआ करते थे,
तो दादी ने मैसेज किया, कैसे किया होगा, किसके थ्रू किया होगा। तो गया तो बाबा ने कहा नहीं बाबा अभी नहीं आ रहा है। तो दादी उसी समय गाड़ी में बैठ करके चली गई बाबा के पास में। देखो क्या निश्चय होता था। बाबा के पास गई और बाबा को कहा बाबा ये तो गलत बात है, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी। मैंने ऐसा 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 सारा इंतजाम किया, सबको बुलाया, आपको चलना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा और किसी को तो फीलिंग नहीं आएगी, तुमको फीलिंग आ रही है, तुमको फीलिंग, किसी को नहीं आने वाली, तुमको फीलिंग आएगी और बाबा नहीं आएगा तुम्हारे पास। दादी ने कहा क्यों, ऐसा क्या है। फिर बाबा ने बताया बच्चे तुमने ये किया, तुमने ये किया। बोला जी बाबा, बोला तुमने ये किया, बाबा नहीं आएगा तुम्हारे पास। तुम्हें बाबा पे निश्चय नहीं था क्या, निश्चय नहीं था क्या। ऐसे बाबा ने सबका निश्चय पक्का कराया, बाबा नहीं आया कि तुमने आदत डाल दी इस बात की। तुम आज ये काम करोगे, तुम्हें कितने काम करने हैं, सारे विश्व की कितनी बड़ी सेवा करानी है, ऐसे देख के काम करेंगे क्या, ऐसे देख के काम करेंगे क्या। बाबा नहीं आएगा, है ना। तो कई भाई बहन कहते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं, दे दो उसको। बाबा ने नियम बनाए, सिसरी विश्वविद्यालय के नियम है, एडवांस नहीं देना है तो नहीं देना है। बाबा का घर बना कि नहीं बना, क्यों बोला भाई, पक्के रहे हम तो बना नहीं क्या, क्योंकि निश्चय है, उसने नियम बनाए हैं, नियम बनाए तो हम सेफ रहे ना, सुरक्षित रहे ना। ये बहुत दूर देश की बाबा की हर चीज। तब बाबा कहते मेरे डायरेक्शन पर चलो ना, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम डायरेक्शन तोड़ोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। नियम को फॉलो करो, मर्यादाओं को पालन करो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पक्की बात है, नहीं बिगड़ेगा, लिख के ले लो, तो ना। तो आज बाबा पक्का करा रहे हैं, जब पूरा योग हो तब विक्रम विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ा ही है, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ा ही है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़ कर गटर में गिरा देती है। बाबा की याद में तो बहुत बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए ना। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता। कहते हमको निष्ठा में बिठाओ, बाहर में हम याद नहीं कर सकते, याद में नहीं रहते, इसलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम बनाकर भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़े ही है ना। इतना बाबा के प्रोग्राम्स बने, जनवरी मास योग करो, तपस्या करो, है। हर एक अपने आप से पूछे कौन फॉर्मेलिटी से कर रहा है, कुछ नियम से कर रहा है, कितनी लगन से करता है, कौन घड़ी देख के करता है। हर एक अपने आप से पूछे कि हम बाबा की याद में 1 घंटा बैठते, कितनी देर मन टिकता है। कईयों ने तो वो भी नहीं किया, नाम मात्र भी नहीं बैठे, तो कोई फॉलो नहीं करते हैं। बाबा कहते कईयों की बुद्धि तो बस यहाँ आते हैं और इधर उधर क्या आ तो जाते हैं, परंतु इधर उधर भटकती रहती है। सारा चार्ट बाबा के पास होता है, चेक करना बैठ के कितनी देर में कितनी बुद्धि टिकती है। चलो बाबा के पास बतन में कितना अच्छा गीत बजता है, उस बुद्धि उसको गीत को ही पक्का कर लो। मैं कहती हूँ लिख करके याद कर लो, अंतर मन में ज्योति जगे, ज्योति को चेक करो, वास्तव में ज्योति जगी। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा।
तो बाबा कह रहे थे कईयों की बुद्धि इधर उधर भागती रहती है, इसमें भी ऐसे होता है। बाप कहते चलते फिरते बाबा को याद करो, परंतु कई कहते हैं बहन निष्ठा में बिठावे, निष्ठा का अर्थ समझते नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे याद में रहो। कई बच्चे जब बैठते हैं तो ध्यान में चले जाते, ना ज्ञान रहता ना याद रहती। यहाँ फिर या तो फिर झुटके खाने लग पड़ते हैं। बहुतों को आदत पड़ गई है, बस बैठेंगे और झुटके पे झुटका ही खाते रहेंगे। ये तो अल्पकाल की शांति हो गई ना गोया बाबा, बाकी तो सारा दिन अशांति रहती है। चलते फिरते बाबा को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझ उतरेगा कैसे? ये सोचो, ये विचार करो। अगर मैं बाबा की याद नहीं करूंगा, याद में नहीं रहूंगा, तो फिर पापों का जो बोझ है वो बोझ कैसे उतरेगा? आधा कल्प का बोझा है, बहुत जल्दी नहीं बाबा के घर में आ गए। वो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है सिर पर। बाबा कहते इसमें बड़ी मेहनत है, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। भले बाबा को बहुत बच्चे लिखकर भेज देते हैं, इतना समय याद में रहा, परंतु याद रहती नहीं है। चार्ट को समझते ही नहीं है कि चार्ट क्या चीज है। बाबा तो बेहद का बाप है ना, पतित पावन है तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा के हैं ना, ऐसे भी बहुत समझते हम तो है ही शिव बाबा के, लेकिन याद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर याद करते होते तो फिर नंबर में जाना चाहिए। इसको समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो पुरानी दुनिया आयरन एज है, वह सुख धाम और ये दुख धाम है। भारत गोल्डन एज था तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हैं हम कैसे समझें कि इनका राज्य था? ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। ये नॉलेज वंडरफुल है। तो बाबा कहते हैं जिसकी तकदीर में जो है, जितना जो पुरुषार्थ करते हैं वो देखने में भी तो आता है। तुम एक्टिविटी से जानते हो, है तो कलयुगी भी मनुष्य तो सतयुगी भी मनुष्य, फिर उन्हों के आगे जाकर माथा क्यों टेकते हो? इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये भी नहीं समझते हैं इस समय तो नरकवासी सब है, जरूर पुनर्जन्म भी तो यहाँ ही लेंगे। बाबा हर एक की चलन से देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति किस से बात करनी पड़ती है विश्व काल माइटी अथॉरिटी, लेकिन फिर भी कितना साधारण रीति बैठकर बात करते हैं। संभालना पड़ता है ना, संभालना पड़ता है ना। बाबा कितना क्लियर कर समझाते हैं, समझते भी हैं बात तो ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। पता भी है कि हम रॉन्ग कर रहे हैं, कांटे बन जाते हैं। एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं, आदतें छोड़ते नहीं। आज भी बाबा सुबह मिल रहे थे तो कह रहे थे बाबा आया है नई दुनिया का संसार रचने के लिए। संसार कैसे बनता है? कैसे बनता है? संस्कारों से संसार बनता है ना। तो तुम्हें ब्राह्मण बाबा के बच्चों को चेक क्या करना है? तुम संसार की चिंता मत करो, तुम अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का ध्यान दो कि तुम्हारे संस्कार दैवी संस्कार बने हैं। अभी तक कहाँ अलबेलापन आता है, फिर वही पुरानी आदत, फिर वही पुरानी आदत। थोड़ा सुधरते हैं चलते चलते, फिर वही पुरानी आदत कब आ जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। फिर सुधरते हैं, फिर सुधरते सुधरते फिर पुरानी आदत, है ना। तो वो बाबा कहते हैं छोड़ते ही नहीं है। अभी बागवान बाग फूलों का बगीचा लगाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। उनका धंधा ही है, जो खुद ही कांटा होगा, सोचो विचार करो,
वो दूसरों को फूल कैसे बनाएगा। प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसको बेचना होता है ना। ज्ञान सुनाते सुनाते ही लड़ पड़ते हैं। चले थे ज्ञान सुनाने, खुद ही लड़ना शुरू हो जाते हैं। सामने वाले चेक करते हैं, देखे इनको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। वो कहते तुम तो कह रहे थे गुस्सा नहीं करना है, अभी तो हमने खाली तुमको पूछा ही था, तुम तो गुस्सा करने लग गए। बाबा कहते जो अच्छे गुणवान बच्चे, वो जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते, अर्थात किसी को भी दुख नहीं देते, कभी भी आपस में लड़ते भी नहीं हैं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की तो कोई बात ही नहीं है। अभी शिव जयंती आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहो, छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी तुम समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, तुम भी अभी समझते हो ना। बाबा द्वारा सबको मुक्ति व जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी तो जानना है। सब धर्म स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, दुनिया के इतने सारे धर्म धर्मांतर सब थोड़े ही स्वर्ग में आएंगे। वह फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। झाड़ में देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है, एक सदगुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई हो नहीं सकता। क्या सुना? एक सच्चे शिव बाबा जो सबकी गति सदगति का दाता विधाता है, उसके सिवाय कोई किसी की गति सदगति कर नहीं सकता। पक्का? किस किस को पक्का है? तो किंतु परंतु करने तो नहीं आएंगे ना। बाबा कहते सदगति के लिए। बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो दुनिया में ढेर गुरु हैं, सदगति के लिए मनुष्य गुरु कोई हो ही नहीं सकता, परंतु समझाने का भी तो अक्ल चाहिए ना, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं जिनको ये नशा रहता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी रात्रि क्लास, अभी नमस्ते के बाद बाबा की रात्रि क्लास 18/3/68 की 68 की मुरली है। 18/3 तीसरे महीने की 68 की मुरली है। तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान तो रिंचक भी नहीं है, ज्ञान है ही एक बेहद के बाप के पास। बाबा द्वारा ही तो जानना है ना, ये कितना अनकॉमन है, ये बाप कितना अनकॉमन है। इसलिए क्या, ये बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई, कोई में भी कोई इसको पहचानता है। वह टीचर्स ऐसे थोड़े ही कहेंगे, यह तो कहते मैं ही तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी और गुरु भी हूँ। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम वाला बहुत है ना, अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा अक्षर ही कितना मीठा है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती है, पिलाती है, संभालती है।
अब अम्बा का बाबा भी तो चाहिए ना, ये बच्ची तो एडॉप्टेड है, पति तो है ही नहीं, नई बात है ना यहाँ, है ना। इतनी सारी ब्रह्मा कुमारियां ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, जब हम आए थे तो कितने होते थे। कल परसों किसी ने बात किया, कहते हम जब आए थे तो क्या था, पांडव भवन, छोटा सा पांडव भवन था, है ना? किसी को हिस्ट्री सुना रही थी, कितना छोटा। आप देखो, मैं तब जब आई थी बाबा के घर में तो 3 साढ़े 3 साल के थे हम, जब बाबा के घर में आए। देखते देखते ही दुनिया बदल गई। जो शांति स्तंभ है ना, वहां पर कोई ऐसा शांति स्तंभ थोड़े होता था, सब कच्चा बना हुआ था, लिपाई होती थी वहां पे, गोबर जो होता था ना, गोबर से सारी लिपाई होती थी वहां पर चारों तरफ। और उसके साथ में इधर जो छोटा सा एक कमरा है, वहां भोजन बनता था, और उसके सामने बैठ करके सारा अनाज साफ होता था। कितने थोड़े से लोग होते थे। ये सामने का जो पहाड़, जो सीढ़ियां चढ़ के जो पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल बना हुआ, वो थोड़ा ही था उस समय पर, वहां एक पहाड़ी हुआ करती थी। और इतना मॉडिफाई जो आपने देखा है सब कुछ, बाबा की झोपड़ी, अब कुछ कितना सुंदर सुंदर सब कुछ बन गया। बाबा की ओरिजिनल झोपड़ी तो आपने देखी ही नहीं है, वो बांस की झोपड़ी हुआ करती थी ओरिजिनल, जैसे गाँव में होती है ना, ऐसी झोपड़ी होती थी। और बाबा का कमरा भी इतना सिंपल सा होता था। ये सब बाद में हुआ है, तो अभी अभी थोड़े समय की 10-15 साल पहले की बात है, जो इतना सुंदर सुंदर इन्होंने शांति स्तंभ वहां पत्थर लगा के सुंदर सुंदर सब कुछ बना दिया। देखो, केवल क्या था, ट्रेनिंग सेंटर के नीचे कमरे थे, ऊपर कमरे नहीं थे कुछ भी, नीचे कमरे थे, वो भी पुराने जमाने का सब कुछ। अब तो सब कुछ तोड़ फोड़ करके सब कुछ धीरे 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 सब कुछ नया 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 बनाते जा रहे हैं, सब कुछ नया बन गया। छोटा सा एरिया था, छोटा सा घर था, छोटा सा परिवार था, और बाबा एक एक से मिलते थे। हफ्ते में कितनी बार आते थे बाबा? 3 बार आते थे। जब हमने मिलना शुरू किया, एक दिन छोड़कर एक दिन बाबा मिलने के लिए आते थे। कितना समय बदल गया। जब जाते थे तो पहले दीदी दादियां मिलती थी, रोज टोली मिलती थी उनसे, रोज दृष्टि मिलती थी, रोज टोलियां मिलती थी। और जब आते थे उस दिन इलायची और मिश्री की टोली मिलती थी, उसको बोलते थे गो सून कम सून की टोली, जल्दी जाओ जल्दी आओ। जाते नहीं थे, छिप जाते थे हम लोग। हमें क्या मिलता था कोई पूछे? हमारी माओ को ढूंढना मुश्किल हो जाता थी, बच्चे कहाँ छिप गए, जबकि खाना हमारे पसंद का नहीं होता था, क्योंकि सिंपल खाना होता था, कोई मिर्च नहीं, कोई मसाले नहीं, उबला हुआ खाना होता था। कितना सब कुछ समय के साथ भाई बहनों के साथ बदल गया, सब कुछ संसार बदल गया। उबला हुआ खाना होता था, खाते ही नहीं थे हम बच्चे, जो हमारी माताएं ले जाती बस उसी से रहते थे, और 10-10 दिन 15-15 दिन रहते थे। ये भी नहीं होता था आज गए और कल आ जाओ। आजकल तो इस बार तो ग्रुप ने क्या किया, वंडरफुल, 3 दिन 2 दिन ऐसे, क्या बाबा के घर जाने का मजा है। 4 दिन में बच गए, भागे भागे गए, भागे भागे आ गए। क्या मिला तुमको वहां? लड्डू पेड़े? क्या मिला? भागे भागे गए। एक दिन तो थकान उतारने में चली जाती है, एक दिन गए, 2 दिन रहे, दूसरे दिन थकान उतारने में लग जाती है। ये कोई जाना होता है? महीना रहते थे जाकर के, क्या मौज होती थी, क्या मस्ती होती थी, क्या दुनिया ही बदल गई। बस आया राम गया राम रह गया। अभी तो सब कुछ बदल गया। बाबा कहते, बाप को तुम बच्चे अभी समझते हो, मम्मा का नामाचार बहुत है, कितनी मेला लगता है, अम्बा का मेला कितना लगता है। बाबा देखो कितना साधारण है, मेला बहुत लगता। तुम बच्चे जानते हो, बाप ने आकर के हमको ये सिखाया, सृष्टि के राज आदि मध्य अंत का राज बताया। तुमको बाप के घर का मालूम पड़ा है, बाप से भी प्यार है, घर से भी प्यार है, ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई है तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम हो कितने बिल्कुल साधारण। देखो, ब्रह्मा बाबा जब तक थे सब कुछ साधारण था। लोगों को थोड़ा ही लगता था ये विश्व का जगत पिता बनेगा, विश्व के कोने कोने में इतने सेवा केंद्र होंगे। छोटा सा पांडव भवन, देखते देखते ओम शांति भवन बना, सुखधाम बना, ज्ञान विज्ञान भवन बना, फिर सुदर्शन भवन बना, फिर ओम शांति भवन के बाद फिर ज्ञान सरोवर भी बन गया। शांति, देखो तो सही दुनिया कहाँ कहाँ से निकल करके आती जा रही है।
दुनिया को पता ही नहीं है। बाप ये नॉलेज देते हैं, भगवान सुनाते हैं, बाप आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। ये नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। अभी तो पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर ज्ञान की खुशी रहती है। बाबा को और घर को याद करना है। घर का तो सभी ने, घर तो सभी को जाना ही है। बाबा तो सभी को कहेंगे ना बच्चों, हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ, तो क्या तुम मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे? क्या समझ रहे, क्या सुन रहे हो? ज्ञान जा रहा है अंदर? वो किधर गई आपकी अर्धांगिनी? कहाँ है? मेरे को तो दिखती नहीं है। कल भी वो कह रही थी मैं आती हूँ क्लास। बाबा रूम में बैठे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों क्लास में नहीं बैठा जाता? अच्छा चलो। तो बाबा कहते मैं तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा, मोटे अक्षरों में लिख लो, बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में तुम्हारा घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट। अच्छा, ओम शांति। हम सब बच्चों की क्या, हम सब रूहानी बच्चों की दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए साथ, एक बाबा की याद से मोस्ट लवली बनना है। लवली, मीठा बन जाओ बस। कोई व्यवहार में आए तो कहे इतने मीठे तो संसार में कोई है ही नहीं है। वो गीत है ना, ऐसा श्याम तुझे किसने बनाया, किसने सिखाया तुझे इतना मीठा बोलना? उनको क्या पता कौन सिखाया। एक बाबा की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। बस मस्त, एक ही धुन किसी की ना सुन, बस बाबा बाबा बाबा। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल, हर कार्य करना है। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल, हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी, अपना देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, सोचना नहीं है। मेरे को याद आया, कौन सुना रहा था, कहते हैं एक बार एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, तो उसके सिर पे सामान बहुत सारा था, ढेर सारा सामान था उसके सिर पर। वो एयरफोर्स आर्मी का बंदा था, लौट के आ रहा था। तो रास्ते में कोई बैठा था, उसने थोड़ा सा उसको छेड़ा, उसको थोड़ा छेड़ने का मन में संकल्प आया, तो उसने बोला अटेंशन। जब आर्मी एयरफोर्स वाले को जब अटेंशन कहा जाता है तो क्या होता है? सारा सामान उसका नीचे गिर गया और वो खड़ा हो गया अटेंशन। तो उसने देखा इधर उधर कौन है, उसने उसके पास जाके बोला तुमने बोला अटेंशन? बोला हाँ मैंने बोला अटेंशन। तो कहते मैंने बोल तो तुमने क्यों बोला? समझा? कहता 30 साल मैंने नौकरी की है, 30 साल। और 30 साल में क्या सुना उसने रोज? अटेंशन, दाएं मुड़ बाएं मुड़, है ना, विश्राम, और क्या बोलते हैं, सावधान, है ना। और बाबा 88 वर्ष हो गए बाबा को कहते कहते, बच्चे क्या समझो अपने आप को? आत्मा समझो। कितनों की आत्मा पक्की हुई हाथ उठाओ।
फिर देह अभिमान में आ जाते, फिर नशे में आ जाते, फिर लड़ना शुरू कर देते, फिर झगड़ना शुरू कर देते हैं। आत्मा पक्की नहीं हुई है, उसके 30 साल में अटेंशन पक्का हो गया, विश्राम और साधना पक्का हो गया। तो अभी आर्मी एयरफोर्स वाले बने हो, हम भी तो रूहानी सेनानी है ना बाबा के। हाँ? तो बाबा कहते कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, बूझना नहीं है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, साधारण कर्म करते हुए भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। काम भले साधारण हो परंतु अवस्था लाइट लाइट डबल लाइट। देखो मैं बीच में बोलती बाबा के वरदान से पहले, इस बार रास्ते में जब हम आ रहे थे, एक बच्ची थी, कन्या थी, ज्यादा छोटी तो नहीं थी, ठीक थी, 18 साल की तो थी, उससे ऊपर ही थी। सामान होता है, चढ़ती है सवारियां तो उस समय हलचल तो होती ही है। हमारे शब्दों का कितना प्रभाव पड़ता है, देख रही है दुनिया तुमको सारे, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। तो वो सामान रख रही थी अपनी सीट पर। 2 बाबा के बच्चे थे, कोई यंग एज के थे, अधेड़ भी नहीं कहूंगी, युवा भी नहीं कहूंगी, बुजुर्ग भी नहीं कहूंगी, बच्चे भी नहीं, थोड़े से यूथ से थोड़े ज्यादा, ये जैसे अपना ये है, क्या नाम है, रमन, इस एज के होंगे 2 भाई। तो वो सामान रख रही थी, कोई बॉक्स थे उसके पास, आए बाबा के घर से 2 नग लेके जाते, 4 नग बना के लाते। सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों का यही हाल है। तो वो भी लेकर आई होगी, 3-4 लोगों का सामान था, तो वो रखने लगी। तो उन 2 भाइयों ने उसको शब्द क्या बोला, बाबा के बच्चे बड़े चतुर हो जाते बाबा का बनने के बाद। जितना तुम सामान सजा के रख रही हो ना यहाँ पे, अभी टीटी आएगा ना, उठा के बाहर फेंकेगा और तुमको भी ट्रेन से नीचे उतार देगा। उस बच्ची को ऐसे लग के वो घाव की तरह शब्द, बैज लगा हुआ है, तुम बोल क्या रहे हो, क्या बोल रहे हो। इतना डिसहार्टेड हो गई वो बच्ची, मुझे उसको समझाने में, सीट उसकी और कहीं थी, एक सीट हमारे पास थी उसकी, रो रही थी। मैंने कहा इधर, तुम रो क्यों रही है। उसके साथ जो उसको लेकर आई थी, वो भी मेरे पास आके बैठ गई। बहुत मेहनत की मैंने उसके पास उसको पूछने की, तब उसने बताया, कहती दीदी मैं इतनी डिसहार्टेड हो गई, ये बाबा के बच्चे, बैच लगा हुआ है, बैच लगा हुआ है सफेद कपड़ों में। आजकल तो लोग सफेद कपड़ों में ट्रेन में जाते, मैंने देखा, मोस्टली भाई बहन भी जाते हैं। कहती मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, कभी सुना नहीं। 2 साल 3 साल हुए उसको बाबा के घर में आते हुए। ऐसे शब्द उसने बोले और मुझे ऐसे लगा, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसा मैं कौन सा सामान लेके आई थी जो उठा करके टीटी फेंकेगा, और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना, तुम अपनी सीट पर बैठो जा करके। और बोलने के बाद सिर्फ बोला नहीं, दोनों आपस में एक दूसरे को देख के हंसने भी लगे। देख रही है दुनिया तुमको सारी, तुम पर बड़ी। बहुत समझाया उसको, फिर मैंने उसको जाने नहीं दी, मैंने मेरी सीट पे बैठ। इसलिए आप लोग जहां घरों में रहते हो, परिवारों में रहते हो, बहुत अटेंशन से चलना पड़ता है, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी बाबा की। 88 वर्ष हो गए बाबा को समझाते समझाते, फिर हम देहाभिमान में आ जाते, फिर किसी को कड़वा बोल देते हैं, फिर देहाभिमान में आ जाते, फिर हम कुछ बोल देते हैं। ये शब्द ही तो है जो हमको, दुनिया में क्या कहते हैं, ये जवानी है जो किसी को राजा बनाती है। तख्ते तो दोनों ही हैं, किसी को तख्त पर लटका देती है और किसी को तख्त पर बिठा देती है। ये शब्द ही तो है जो किसी को राजा बना देता है, किसी को फांसी चढ़ा देता है। इसलिए ध्यान दो, बाबा का सुनो ध्यान से, क्या वरदान, केवल लिखो नहीं, अंदर ले जाओ। साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म भले तुम्हारा साधारण हो,
सदा डबल लाइट भव। जैसे आप साधारण तन लेते हैं, ऐसे आप बोलते हो, वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो, सदैव यही स्मृति रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हम आए हैं। अवतार बन के, अवतार वाला टोंट मारेगा, अवतार वाला कमेंट करेगा, अवतार वाला फालतू की हंसी हंसेगा, नहीं ना। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। स्लोगन, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। आज का व्यक्ति इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, ना बाबा का पुरुषार्थ चला, जनवरी मास अनंत में पहुंचने वाले हैं। जिसकी मनसा श्रेष्ठ हो उसको फालतू वाहियात बातें करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, लेकिन अब बेहद विश्व के कल्याणकारी बनो। आज का स्वमान, मैं आत्मा सिंपल और सैंपल हूँ। कौन हूँ मैं? सिंपल भी हूँ और सैंपल भी हूँ। अभ्यास, योग अभ्यास। मैं आत्मा विश्व शोकेस में एक शोपीस हूँ। सारा दिन क्या अभ्यास करना है? जैसे शोकेस में शोपीस रखते हैं, कितना संभाल के रखते हैं। हर कबाड़ा शोकेस में रखा जाता है क्या? है ना। चुनिंदा चीजें रखी जाती है जो अट्रैक्ट करे, जो सुंदर हो। बाप दादा का चुना हुआ सर्व के आगे सैंपल हूँ। मुझ आत्मा को देखकर औरों को भी विश्व कल्याण करने की प्रेरणा मिल रही है। बाबा से सर्व शक्तियां लेकर पूरे विश्व में वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर रही हूँ। धारणा, स्थूल कार्य करते हुए भी मनसा से वाइब्रेशन फैलाना। चिंतन, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन की स्मृति से क्या क्या लाभ होंगे, ये बैठ करके लिखना है, अभ्यास करना है। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें श्रेष्ठ वरदान देकर विश्व कल्याणकारी बनाकर जो शक्ति भरी आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ के सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी नक्षत्र, सभी ग्रह, दिशाएं व दशाएं, प्रकृति
प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सबने मिलकर आप सबने मिलकर इस जीवन को जीने में, इस जीवन को जीने में जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग प्रदान किया, आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है, ना किसी से दुख लेना है। हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, किसी को कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा मांगते हैं। तो हम क्षमा मांगते हैं। हमको किसी के द्वारा हमको किसी के द्वारा कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हम सबकी ऐसी भावना और कामना है। हम सबकी ऐसी भावना और कामना है। मैं शुद्ध पवित्र शांति दूत आत्मा विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा, श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। अनंत गुण और अनंत शक्तियों से संपन्न मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा भ्रकुटी के बीच में स्थित हूँ। इस संसार के जगत के स्वामी इन पांच तत्वों से दूर, बहुत दूर, सूर्य चांद सितारों से भी पार, परम धाम के निवासी हैं। मैं आत्मा मन और बुद्धि के विमान पर बैठ जाती हूँ अपने घर परम धाम की ओर। जहाँ चारों तरफ सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा सुंदर परम धाम मेरा घर, जहाँ सर्व शक्तियों के दाता विधाता वर्ण दाता ज्ञान सूर्य ज्ञान दाता मेरे प्यारे शिव बाबा विराजमान हैं। ज्ञान सूर्य से निकलने वाली रश्मियां किरणें मुझ आत्मा को प्रकाशित कर रही हैं। परम शक्ति की दिव्य किरणें मुझ आत्मा को दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से भरपूर कर रही हैं।
मैं इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का आधार मूर्त विश्व कल्याणकारी आत्मा परमात्म शक्तियों से भरपूर होकर शुद्ध, पवित्र, सशक्त और शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरा अंतःकरण साफ, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र बनता जा रहा है। दिव्य किरणें मेरे अंतःकरण में समाहित होती जा रही हैं। मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं सशक्त हूँ, शक्तिशाली हूँ। मेरे द्वारा निरंतर दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों का प्रकाश चारों तरफ फैलता जा रहा है। मेरा घर का प्रत्येक सदस्य, गली, मोहल्ले, पड़ोस और संसार का प्रत्येक नागरिक इन दिव्य किरणों के प्रभाव से प्रभावित होकर सुखद और शांति की अनुभूति कर रहा है। मुझसे निकलने वाला दिव्य प्रकाश की किरणें प्रकृति के पांचों तत्वों को स्पर्श करते हुए समस्त भूमंडल में निवास करने वाले जीव, जंतु, पशु, पक्षी, नर, नारी सबको स्पर्श करते हुए पावन पावन बना रही है। देव घराने की देव तुल्य आत्माएं इन दिव्य किरणों के आकर्षण से आकर्षित होकर प्रभु के द्वार, सभी सेवा स्थानों पर पहुंचकर अपने पिता के सानिध्य को प्राप्त कर अटूट सुख और शांति का अनुभव कर रही हैं। प्रभु मिलन की प्यासी 21 जन्म की अधिकारी देव तुल्य देव घराने की आत्माएं प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन में पहुंचकर अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही हैं। इन श्रेष्ठ भावनाओं से ओतप्रोत होकर सभी एक अलौकिक खुशी का अनुभव कर रहे हैं। बाबा की ये रूहानी बगिया, ब्राह्मणों का संसार, ब्राह्मण परिवार
सब रूहानियत में रहकर रूहानी रंग, रूहानी खुशबू इस वातावरण में फैला रहे हैं। यहाँ का वातावरण सशक्त और शक्तिशाली बनता जा रहा है। प्रभु का ये द्वार, प्रभु अनुभूति भवन दिव्य शक्तियों से भरपूर होकर विश्व की आत्माओं के लिए आश्रय स्थल, एशलम बनता जा रहा है। प्रभु अनुभूति भवन की चारों दिशाएं लाइट माइट से भरपूर इस भवन को लाइट हाउस, माइट हाउस बना रही है। परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में प्रभु अनुभूति भवन सुरक्षित होता जा रहा है। हम सब परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित, निर्विघ्न, विघ्न विनाशक, विश्व कल्याणकारी बनते जा रहे हैं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों। हम सब की ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति शांति शांति।